जय श्री कृष्णा। प्रिय साधकों, आज हम अपनी 21 दिवसीय भगवत गीता साधना यात्रा का पहला चरण आरंभ कर रहे हैं। ये केवल अध्ययन नहीं है, बल्कि आत्मा का आरंभिक स्नान है। तो सर्वप्रथम हम याद करते हैं आदिदेव गणपति जी महाराज को। सभी आंख बंद करें, हाथ जोड़कर गणपति जी का ध्यान करेंगे और हम एक श्लोक बोलेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। और अब ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का, जिनके मुख से निस्सृत हुई है ये गीतामृत वाणी। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए अब जानते हैं कि भगवत गीता है क्या। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक अमर संवाद है। जब युद्ध के दौरान अर्जुन भ्रमित हुए, तब कृष्ण ने उसे आत्मा, कर्म, भक्ति, ध्यान और मोक्ष का ज्ञान दिया। गीता एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, यह जीवन के विज्ञान की संहिता है। यह हमें सिखाती है कैसे हम अपने भीतर के युद्धों को जीतें। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश उस समय दिया जब मनुष्य के भीतर द्वंद्व चल रहा था, कर्तव्य का या भावनाओं का, सही या गलत। ये संवाद उस हर व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी भी भ्रम, दुख या निर्णयहीनता में पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम केवल साधक हो, कर्ता नहीं हो। जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की योजना है। अब सुनिए गीता के महात्म्य का वर्णन, जैसा श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है वहां मैं ब्रह्मा और महेश के सहित वास करता हूं। श्री भगवान विष्णु कहते हैं, गीता मेरे हृदय से निकली है। जो इसे पढ़ता है वो मुझसे अभिन्न हो जाता है। वो भी मेरे हृदय में वास करता है। गीता के पाठ करने से मन शुद्ध होता है, बुद्धि स्थिर होती है और आत्मा और परमात्मा के मिलन के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। गीता सुनने का उतना ही पुण्य है जितना कि पढ़ने का, क्योंकि जब वाणी से कृष्ण के वचनों का कंपन बाहर निकलता है तो उसका स्पंदन आत्मा को शुद्ध कर देता है। संत रामसुखदास जी ने साधक संजीवनी में कहा है कि गीता कहती है भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत कैसे आ सकता है? वे भी अनंत हैं। अलग अलग आचार्य ने गीता की अलग अलग टीकाएं लिखी हैं। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं वो सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता।
जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्ष तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसके जल जैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी है। उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वास्तव में वह अपनी ही बुद्धि का परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषियों की वाणी से बहुत ठोस है, श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अतः कितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो, उनकी वाणी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वो भगवान की दिव्य वाणी इस भगवत गीता की तो बराबरी नहीं कर सकते ना। एक पगडंडी होती है और एक प्रस्थान होता है। राजमार्ग, चौड़ी सड़क, ये सब प्रस्थान कहलाते हैं। गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, ये 3 प्रस्थान हैं। से सब पद्धतियां हैं। और प्रस्थान त्रय में गीता बहुत ही विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। करण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में एक गुण है शब्द, पर उसके कार्य वायु में 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। और वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत योग में प्रयुक्त केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधकों को समग्र की तरफ लेकर के जाते हैं। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विजभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब स्वरूप समग्र परमात्मा के अंतर्गत ही आते हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के दर्शन अंतर्गत आ जाता है। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचित मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वसुदेव सर्वम में है। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है, और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटाने से निवृत्ति दृढ़ होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति का दृढ़ होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से या सभी रूपों से मैं ही हूँ, ये बताने के लिए भगवान ने गीता में कई जगह अपनी विभूतियों का वर्णन किया है।
ब्रह्म, कृत्सन अध्यात्म, अखिल कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, ये सब वसुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाता है। तात्पर्य है सत और असत और उससे भी पार जो कुछ है वो सब परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण दिखता है और राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल और अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख है और हृदय में ही दुख होता है। समुद्र मंथन में वहीं से ही विष निकला और वहीं से ही अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह से राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहता, वहाँ परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। जब ये दृष्टि आती है तो ना तो आंख बंद करके ध्यान करने की ज़रूरत है, ना कान बंद करके नादानुसंधान करने की ज़रूरत है, और ना ही नाक बंद करके प्राणायाम करने की ज़रूरत है। इसमें ना संयोग का असर पड़ता है, ना वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा आएगा कहाँ से और कैसे? तो साथियों, गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है और परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है। कारण कि सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है और निर्गुण में सगुण का निषेध होने से सगुण नहीं आ सकता। अतः सगुण ही समग्र है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों ही योग हैं। शरीर को लेकर कर्म योग है और शरीरी को लेकर ज्ञान योग है। शरीर शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीर को लेकर और फिर शरीरी को लेकर क्रमशः ज्ञान योग, कर्म योग का वर्णन किया और फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय में भक्ति की विशेषता से वर्णन किया कि भगवान का खास अध्याय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा है। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है और भक्ति में भी योग की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म है जो जड़ है और बांधने वाला है, विषय है, इसलिए उसमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों में योग ही मुख्य है। योगः कर्मसु कौशलम, योग के सिवाय कुछ कर्म है ही नहीं। कर्तव्य भी कर्म करने से आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुष्पिका में भी योग शास्त्रीय पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है। कर्म योग के 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है
और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म कर्ण सापेक्ष है और योग कर्ण सापेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वो श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वो वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग होता है और योग की प्राप्ति होती है। संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता और समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं और कभी ना मरूं। मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की ये चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वो तो संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनके साथ संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वो सदा ही हमारे से अलग है और वह अभी भी हमारे से अलग ही है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वो सदा ही हमारे से अलग है और वह अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग नहीं होती अर्थात परमात्मा, वो सदा ही मिली हुई है, अभी भी हमारे में अंदर ही है। तात्पर्य ये निकला कि वास्तव में संसार का सदा वियोग है और परमात्मा का सदा योग है। कोई आचार्य पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग यह क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग का क्रम मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग ये क्रम मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा श्रेष्ठ मानती है, कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग यह क्रम कहा गया है। एक विलक्षण बात यह है कि गीता कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को लौकिक मानती है और अक्षर अलौकिक है। क्षर और अक्षर अलौकिक, दोनों अलौकिक हैं। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग यह क्रम कहा गया है। अब विलक्षण बात यह है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को लौकिक मानती है। क्षर और अक्षर दोनों लौकिक हैं और भगवान अलौकिक है। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। अतः कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है, अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है।
छठे अध्याय के 47वें श्लोक में गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन, जगत जीव, शरीर शरीरी, सत और असत, प्रकृति पुरुष आदि दो दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान है। वसुदेव सर्वम सच्चाहम। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है। ज्ञान की परानिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इस पराभक्ति से जानना, देखना, प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति होती है। भगवान अपने भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। ध्यान योग में भी भक्ति आई है, कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई है। भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति बताई है। ये भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न यहाँ भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन कर दिया। भक्ति में समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता में कर्म योग के वर्णन में और ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग भक्ति योग की, और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य है कि साधक कोई भी योग करे उसको तीनों योगों की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी मुक्ति और भक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाती हैं। कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं। ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है। इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर तीनों योगी की पूर्णता हो जाती है। परंतु इसमें एक शर्त है कि साधक अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन न करे। मतलब खुद के ही मत को सर्वश्रेष्ठ ना समझे, दूसरे को छोटा ना समझे, दूसरे की निंदा ना करे। अपने मत का आग्रह रहने पर और दूसरे के मत को छोटा मानने पर, उसका खंडन और निंदा आदि करने पर साधक को मुक्ति तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन भक्ति परम प्रेम की और समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ बहुत गंभीर है। इसका पठन पाठन मनन चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं। भगवान ने योग युक्त होकर परम तत्व का वर्णन किया था। योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है कि सुनने वाले का हित किस में है, उसके हित के लिए क्या करना चाहिए। भविष्य में भी जो भी सुनेगा, जो भी उसे पढ़ेगा, उसका हित जो होगा उसी हिसाब से गीता का अर्थ निकलेगा। सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता कही गई है। तो ये है गीता का महत्व। गीता क्या है? गीता भगवान की वाणी, भगवान के हृदय से निकली हुई वाणी, और इसका महत्व हमने जाना कि किस प्रकार से हम गीता को समझें, किस प्रकार से हम इसको अपने जीवन में उतारें। बहुत गहरा ज्ञान है, पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो अवश्य ही आपके हृदय में गीता अवतरित होती चली जाएगी। अभी हम कुछ मिनट के ध्यान में चलेंगे और गीता के अपने अंदर अनुभव करने की कोशिश करेंगे। सभी बैठ जाएं, ध्यान से बैठें, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, आनंद का भाव। लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और छोड़ते वक्त महसूस करें कि मन शांत हो रहा है। एक और लंबा गहरा सांस लें,
थोड़ा रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। मन को और शांत होने दें। डीप एंड डीपर। एक और लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब कल्पना करें कि आप कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में हैं। सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं। आपका रथ स्थिर है। आपके सारथी हैं भगवान कृष्ण। आपका मन उलझा हुआ है, दुविधा में है। ये करूं या वो करूं, करूं या ना करूं। और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं, उत्तिष्ठ, भय मत करो, तेरा कर्तव्य सत्य है, तू स्वयं सत्य है। परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दे। और उनकी मुस्कुराहट इतनी दिव्य है कि उनके पूरे शरीर के आभामंडल से प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। उनकी दिव्यता आसपास के वातावरण में फैली हुई है। उनके मुख से प्रकाश की किरणें आप तक पहुंच रही हैं। उनके हाथों से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और वो आपको निरंतर हाथों की किरणों से शक्ति दे रहे हैं और बोल रहे हैं, उठो, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। और वो किरणें आपके हृदय में सीधी उतर रही हैं। वो प्रकाश आपके समस्त भ्रम, दुविधाओं को, भय को, दुख को भस्म कर रहा है। सारी नकारात्मकता जलकर नष्ट हो रही है और भीतर से ये दिव्य शक्ति उभर रही है। आप हल्के हो रहे हैं। विचारों में स्पष्टता आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, शांति और साहस उतर रहा है। अपने आप को इन दिव्य गुणों से भरते जाएं। आप दिव्य आत्मा हैं। मन ही मन दोहराएं, श्री कृष्ण मेरे सारथी हैं। मैं अर्जुन हूं और मैं जीवन के हर युद्ध में विजयी हूं। जिसके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं उसकी विजय तो निश्चित है। आज अपना सारथी बना लीजिए भगवान कृष्ण को और समर्पण करते हैं। पूरा समर्पण, पूरा समर्पण। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः। और दोनों हाथ अपने हृदय पे रख लें। ॐ कृष्णाय इस दिव्य आशीर्वाद को हृदय के अंदर हरये समा जाने दें, परमात्मने अनुभव करें प्रणतः उस साहस को, उस शक्ति को। गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः। उस असीम प्रेम को ॐ कृष्ण और मन ही मन गदगद हो जाए, आनंद से भर जाए। परमात्मने इस ईश्वर को क्लेशनाशाय धन्यवाद करें, आभारी हो जाए। नमो नमः नमो नमः। सारी दृश्य अदृश्य शक्तियों के प्रति पूरा आभार, ग्रेटिट्यूड। वासुदेवाय हरये दोनों हाथ जोड़ लें परमात्मने प्रणतः और मन ही मन कृष्ण को नमन करें, श्री कृष्ण को। नमः हे श्री कृष्ण, नमो नमः। आज से मैं अपने भीतर की यात्रा आरंभ कर रही हूँ। मुझे ज्ञान दो, मुझे विवेक दो, मुझे समर्पण दो। वासुदेवाय हरये आपका बहुत बहुत आभार है प्रणतः क्लेशनाशाय जो आपने हमें गोविन्दाय नमो इस साधना का अवसर दिया, नमः। इस साधना की प्रेरणा दी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। वासुदेवाय मैं इस जीवन, इस ज्ञान और इस साधना के अवसर के लिए आभारी हूँ। क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अपने माता पिता, अपने गुरुओं, अपने देव देवताओं, सभी इस सृष्टि के हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करते हैं। पंच तत्वों का धन्यवाद हरये परमात्मने और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और अब धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे। हाथों को रब करते करते हाथों को गर्म करें और अपने आँखों पे रखें। आँखों को ऊर्जा दें, कानों को ऊर्जा दें। अपने चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं, शांत हो जाएं। और अब हम करते हैं शांति मंत्र। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।